हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बिहार स्पेशल की क्लास। ठीक है। इसमें इस क्लास में हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे। ठीक है। इसमें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है। तो हम आपको बिहार में कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे बीपीएससी हो गया या कोई भी टीचर एग्ज़ाम या होता है, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें ज़रूरी होगी। ठीक है। और ये बिहार स्पेशल की संपूर्ण बिहार स्पेशल का एक निचोड़ है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आपकी क्लास को। ठीक है साथी। इसमें देखिए करना क्या है। तो ये नामकरण है। क्या है? नामकरण। 12वीं शताब्दी में बौद्ध विहार में बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? बिहार पड़ा। ठीक है। जो 12वीं शताब्दी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण क्या है? ठीक है। बहुलता के कारण इन क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? बिहार पड़ा। ठीक है ना। बौद्ध अनुयायियों बौद्ध जो है बौद्ध के जो अनुयायी होते हैं, ठीक है ना, बौद्ध जो अनुयायी हैं, इनके जो प्रार्थना स्थल को हम बिहार कहते हैं। जो बौद्ध के अनुयायी हैं वहाँ जब वो प्रार्थना स्थल यानी कि पूजा वूजा जो करते हैं, ठीक है, उस स्थल को हम क्या कहते हैं? तो बिहार कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। इनमें बौद्ध भिक्षुओं निवास करते हैं। बौद्ध भिक्षु जो भिक्षा वगैरह मांग के अपने जीवन यापन करते हैं, ठीक है, वो बौद्ध भिक्षु क्या वहाँ निवास करते हैं। आगे देखेंगे हम। इसमें आगे क्या कह रहा है? आगे है कि भौगोलिक स्थिति। ठीक है। बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है, हम इनके बारे में जानेंगे कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति, जो सीमाएं हैं, वो कहाँ कहाँ से होके गुजरती हैं। ठीक। तो ये जैसे आपने देखा कि बिहार उत्तर उत्तर भारत में स्थित है। ठीक है। बिहार उत्तर भारत में कहाँ स्थित है? तो बिहार उत्तर भारत में, एक मिनट एक मिनट, बिहार उत्तर भारत में कहाँ पे स्थित है? तो बिहार उत्तर भारत में कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर भारत में बिहार स्थित है। ठीक है ना। उत्तर से भारत में बिहार स्थित है ना। उसके बाद से कहा कितना अक्षांश डिग्री पे? तो 27 से 31 और 15 उत्तरी स्थान पर क्या स्थित है। ठीक है ना। ठीक है। आगे देखिए, ये देख लीजिए, है ना, ये आपको मैप दिख रहा होगा। मैप को अच्छे से देखिए। ठीक है। मैप में सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। ठीक है। ये मैप आपको दिख रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बात करते हैं यहाँ की अक्षांशीय विस्तार। ठीक है। इसमें बात कर रहा है कि जो अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार आपका 24 20 10 यन है। ठीक है। नॉर्थ है। और 27 31 15 क्या, ये भी एक नॉर्थ तक है। ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऐसे यहाँ देशांतर देशांतर को आप देख सकते हैं। ठीक है ना। राज्य की आकृति और राज्य की आकृति कैसी है? बिहार जो राज्य है उसकी आकृति कैसी है? तो उसकी आकृति आयताकार है। कैसी है? आयतकार है। ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को। ठीक है। और चीज़ों को हम आगे देखेंगे। तो यहाँ दिया है कि 12 दिसंबर, ठीक है, क्या दिया है? 12 दिसंबर को दिल्ली दिल्ली क्या हुआ? 12 दिसंबर को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य प्रांत बनाने की घोषणा कर दी। ठीक है ना। जो जो 12 दिसंबर को, ठीक है, 12 दिसंबर को क्या हुआ? तो दिल्ली दरबार जो है, दिल्ली दरबार आपको दिख रहा है ना, दिल्ली दरबार दरबार में पृथक बिहार बनाने की क्या घोषणा कर दी गई। ठीक है। एक मिनट। देखिए, ठीक है, दिल्ली दरबार बनाने की क्या घोषणा कर दी गई थी। ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं। 22 मार्च 1912 को, ठीक है, 22 मार्च 1912 को बिहार जो है, ठीक है ना, उड़ीसा सहित प्रांत का गठन की अधिसूचना की घोषणा कर दी गई। ठीक है ना। उड़ीसा प्रांत से अलग कब हुआ? तो बिहार 1912 को, ठीक है, उड़ीसा से भी इसको क्या किया गया? अलग कर दिया गया। ठीक है। और तीसरा देखेंगे कि 1 अप्रैल, ठीक है, कब? 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो है, ठीक है, उड़ीसा प्रांत का गठन किया। ठीक है। बिहार जो है ना, उसका गठन किया गया। समझ में आ रहा है बात? 1 अप्रैल, यहाँ देखिए 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग राज्य बन गए। ठीक है ना। हाँ देखिए क्या है, तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग राज्य क्या बन गए। ठीक है ना। पहले एक में थे, लेकिन कब अलग हुए? तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा क्या हुए? अलग अलग राज्य हो गए। ठीक है ना। आगे देखेंगे।
आगे क्या है, आगे देखिए, आगे कह रहा कि 15 नवंबर, क्या 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को बिहार का, बिहार जो है इसका अंतिम विभाजन, विभाजन हो गया, ठीक है ना, अंतिम विभाजन, ठीक है ना, अंतिम, ठीक है, अंतिम, ठीक है ना, अंतिम विभाजन इसका हो गया, ठीक है ना, अंतिम विभाजन हुआ और झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। पहले झारखंड भी क्या था, बिहार के अंदर था, लेकिन जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन जब हुआ, बिहार बिहार को जब बांटा गया, तो उसमें से क्या हुआ, झारखंड एक अलग राज्य बन के क्या उभरा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। आगे देखिए, 46% भूभाग जो है, ठीक है, झारखंड झारखंड क्या 28वां, ठीक है, राज्य बना, ठीक है ना, 46% भूभाग के साथ, मतलब बिहार का 46% जो भूभाग था, जो जमीन था, वो क्या झारखंड के पास गया, ठीक है ना, और भूभाग के दृष्टिकोण से 28वां जो राज्य था, राज्य झारखंड बना। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखेंगे, आगे है कि बिहार राज्य की, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता है कि बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए ये एकदम मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ें, बेसिक सी जानकारियाँ हैं, जो हमें लगता है कि बिहार राज्य में अगर आप निवास करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें विशेष रूप से पता होंगी। अगर नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप हमारे चैनल पर आ चुके हैं, आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। और संपूर्ण बिहार की जितनी भी क्लासेस हैं 2 महीने के अंदर, मतलब जब तक बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है, उससे पहले आपको यह संपूर्ण बिहार स्पेशल की क्लासेस करा के ख़त्म करा दी जाएंगी, ठीक है। देखिए, अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य क्या कितना है, तो देखिए यहाँ दिया है ना कि 94, ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है, ठीक है ना। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2 दशमलव कितना, 2.86% ही है मात्र, ठीक है ना, कितना है, तो ये 2.86 मीटर है, ठीक है ना, ठीक है ना, 2.86 मीटर है, ठीक है ना, 2.86 मीटर ये है, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए आगे देखते हैं, भारत का 12वां बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, ठीक है ना। देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि भारत का सबसे जो बड़ा राज्य है, ठीक है, भारत का जो 12वां सबसे बड़ा राज्य है ये बिहार है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखेंगे कि कुल जनसंख्या जो है बिहार का कितना है 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ देखिए 2011 के अकॉर्डिंग भारत की जो जनसंख्या कितनी है, तो ये देखिए यहाँ है ना, है कि नहीं है, देखिए 10,40,40,99,452, ठीक है, 2011 के अनुसार, इस समय नहीं, ये जो 24 है इसके अनुसार नहीं, तो 2011 के अनुसार वहाँ की जो जनसंख्या इतनी है, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 8.60% ही बिहार का जो जनसंख्या है, ठीक है। आगे देखिए, भारत का तीसरा बड़ा राज्य की जनसंख्या के अनुसार बिहार है, ठीक है, लंबाई कितनी इसकी, बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो 345 किलोमीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो 483, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है इसकी, तो 173 फीट है, ठीक है, और 53 मीटर है, ठीक है, औसत वर्ग वर्ष वर्ष कितना है, तो इसका 112 सेमी, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रशासनिक विभाजन कब हुआ, तो इसका जो प्रशासनिक विभाजन कब हुआ, तो प्रमंडल कितना है, तो 9 है, और जिला इसमें कितनी है, तो 38 जिला है, और 38वां जिला सबसे लास्ट जो जिला वो कौन सा है, औरैया। आप लोग अगर बिहार राज्य में निवास करते हैं तो आपको पता होगा कि औरैया जो जिला है क्या लास्ट 38वां जिला है। अनुमंडल कितनी है वहाँ की, तो 101 बिहार के अनुमंडल है। प्रखंड प्रखंड जो है कितनी है, तो 334 प्रखंड है, और पंचायत कितनी है, तो 800 हैं, 867 प्रखंड है, ठीक है। और नगर निगम की बात करें तो 19 नगर निगम है, और 19वां जो नगर निगम है तो कौन है, तो सहरसा, ठीक है, सहरसा जो है
ठीक है। सहरसा जो है वो क्या 19वां नगर निगम है, ठीक है ना। अगर बात करें यहीं हम नगर परिषद की तो 28 नगर परिषद है। कितनी नगर परिषद है? तो 28 नगर परिषद है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नगर पंचायत की बात करें, नगर पंचायत तो नगर पंचायत कितनी है? तो 154 नगर पंचायत है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे बिहार की विधायिका। बिहार की विधायिका देखिए, बिहार की विधायिका के बारे में देखेंगे तो बिहार की विधायिका क्या है? पुलिस जिला कितनी है? 40 है, ठीक है। और 40 क्या है? 40 पुलिस जिला है और 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा एवं नौगछपिया पुलिस जिला है, ठीक है ना। बिहार का विधानमंडल द्विसदनात्मक है और बिहार का, ठीक है, द्विसदनात्मक। और बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 343 बिहार विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। और बिहार विधान परिषद की सीटें तो 75 विधान परिषद की सीटें हैं। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो इसकी संख्या क्या है? तो 40 है। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 है। कितनी है? तो 16 सीटों की संख्या है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है? तो 38 है। अनुसूचित जनजाति की आरक्षित जो सीट है वो कितनी है? तो 2 सीटें हैं, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ राज्य की 14वीं सीमा उत्तर में नेपाल देश है, ठीक है। राज्य की जो 14वीं सीमा है उत्तर में क्या? नेपाल है। नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करती है। जो नेपाल है बिहार के जो 7 जिले हैं तो जिले जो है अपना सीमा साझा करती हैं। तो कौन कौन से जिले हैं? देखिए कौन कौन से जिले हैं? तो पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, ठीक है, मधुबनी हो गया, पुरौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, ठीक है। ये सारे जो जिले हैं नेपाल से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे दक्षिण यानी कि जो झारखंड राज्य है उससे कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं? तो 8 जिले सीमा साझा करते हैं। पहला जिला रोहतास है, औरैयाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, कटिहार है। ये सब सारे जिले जो हैं झारखंड राज्य से क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। आगे देखेंगे हम पूर्व से पश्चिम जो बंगाल जो राज्य उससे कौन कितने जिला? तो 3 जिला सीमा साझा करते हैं। और कौन से जिले? तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए उत्तर में जो है उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा कौन कौन से जिले साझा करते हैं? तो उत्तर प्रदेश में 8 जिले जो हैं सीमा साझा करते हैं बिहार के। तो भी कौन जिला है? तो रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, ठीक है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, ठीक है। ये सब सारे जिले यूपी से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि अभी तो ये सारी चीज़ों को देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे राजकीय जो प्रतीक है कौन कौन सा राजकीय प्रतीक है, ठीक है। तो राजकीय चिन्ह क्या है? वधु वृक्ष है। कौन सी वृक्ष है? बोधि वृक्ष है, ठीक है। राज्य जो चिन्ह है क्या है? बोधि वृक्ष है, ठीक है। प्रथम राज्य की भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। बिहार की प्रथम राज्य की जो भाषा है वो हिंदी है, ठीक है ना। द्वितीय राज्य की भाषा उर्दू है बिहार की, ठीक है ना। और राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल राजकीय वृक्ष है। और राजकीय पुष्प गेंदा का फूल, जो फूल आप लोगों ने आपके घरों में जो होगा वो क्या है? राजकीय पुष्प है। और राजकीय पशु कौन सा? तो बैल, ठीक है ना। बैल जो है राजकीय पशु है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे राजकीय पक्षी के बारे में। तो जो गौरैया है, ठीक है, ये राजकीय पक्षी है। और आज की मछली जो मछली जो है मांगुर मछली आप लोगों ने खाया होगा, ठीक है, तो मांगुर मछली है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद आगे हम देखेंगे, ठीक है, क्या चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए बिहार राज्य का राजकीय गीत कौन सा है? तो मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत बंदन बिहार, ये राजकीय आपका गीत है। और जो गीतकार हैं इनके हैं कौन है? तो सत्यनारायण है, ठीक है। और संगीतकार जो हैं वो हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं और शिव कुमार शर्मा है, ठीक है ना। और मान्यता इस गाना को मान्यता कब दिया गया इस गीत को? तो वर्ष 2012 में इस गीत की मान्यता दी गई थी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि बिहार राज्य का जो प्रार्थना गीत है वो क्या है? तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, ठीक है। ये मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण क्या करे? नाच करे। ये जो है बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है, ठीक है। वहीं देखेंगे आप आगे प्रखंड जिला जो है, ठीक है, संबंधित जिले जो भी प्रखंड है उनसे संबंधित जिले कौन से हैं? तो सासड़ आप देख रहे हैं, सारसड़, ठीक है। यहाँ देखिएगा दरभंगा होगा, मान लीजिए जैसे सारसड़ है, ठीक है। यहाँ देखिए आप सारसड़ है, ठीक है। तो ये क्या है? 3 गो जिला साझा करता है, कौन सा? सारण, सिवान और गोपालगंज, ठीक है। ऐसे आप सभी देखिए दरभंगा जो है मधुबनी, दरभंगा समस्तीपुर से
कोसी जो है सारासा, सुपौल, मधुपुर से पूर्णिया जो है, ठीक है, औरैया औरैया से करती है, ठीक है, किशनगंज से करती है, पूर्णिया, कटिहार, मतलब ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, ठीक है, करते हैं, ठीक है। अब बिहार का ये जो प्रखंड का जो ये प्रमंडल एवं जिले जो हैं इनको आप देख लीजिए, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है। ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहीं देखिए भागलपुर है, भागलपुर का कहाँ का, तो भागलपुर 2 जिला से साझा करता है, कौन कौन से, भागलपुर, बांका, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में इसी को, बिहार एक परिचय जो है, इसी को अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।